अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अम्मा बाद। इखलास जो एक इंतहाई अहम तरीन वस्फ़ है, सिफत है, जिसका ज़िक्र कुरान में है, अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान में है, उसके बारे में हमारी गुफ्तगू जारी थी कि इखलास हकीकी क्या होता है, इखलास गैर हकीकी क्या होता है। देखें, अल्लाह ने कुरान में वाज़ेह तौर पर फरमा दिया है कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है। अब शैतान जब दुश्मन है इंसान का, तो ये नहीं हो सकता कि शैतान हमें कभी दोस्ताना मशवरे दे, या ये नहीं हो सकता कि शैतान हमें छोड़ दे कि हम जैसा काम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, क्योंकि दुश्मन है, दुश्मन का काम ही यही होता है कि वो अपने दुश्मन को हमेशा शिकस्त देने के दर पे रहता है। इसी तरह बाज़ लोग अच्छे काम अंजाम देते हैं लेकिन दुश्मन का शिकार हो जाते हैं। बाज़ औक़ात इंसान अपने आप को खैर ख़ाह तसव्वुर कर रहा होता है कि मैं खैर ख़ाह हूँ, लेकिन फिल हकीकत वो खैर ख़ाह नहीं, खुद ख़ाह होता है। इखलास हकीकी ये है कि इंसान काम अंजाम दे और उस काम को अंजाम देने के बाद कोई तवक्को न रखे कि अल्लाह के अलावा कोई और इंसान इसकी तारीफ़ करेगा या इस दुनिया में उसे तहसीन दी जाएगी, दाद दी जाएगी। इंसान फ़कत और फ़कत अपने काम को खुदा के हवाले कर दे। अल्लाह कुरान में फरमाता है, मन जाअ बिल हसनते फलहु अश्रु अम्सालिहा, जो लेकर आए अमल मेरी जानिब, मुझ तक लेकर आए, उसको मैं 10 नेकियां दूंगा। अल्लाह ने नहीं फरमाया मन आमिला अमलन सालिहन फलहु अश्रु अम्सालिहा। हरगिज़ ऐसा नहीं है, जिसने भी अमल अंजाम दे दिया मैं उसे 10 नेकियां दे दूंगा। उसको दूंगा जो अमल अंजाम दे और फिर उसको बचाकर मुझ तक ले आए। कभी गीबत के ज़रिए अमल ज़ाय हो जाता है, कभी गुरूर और तकब्बुर के ज़रिए अमल ज़ाय हो जाता है, कभी इंसान को रियाकारी की वजह से अपने अमल से हाथ धोना पड़ता है। अमल को अंजाम देना आसान है, ये रिवायत के अल्फाज हैं, अमल को अंजाम देना आसान है और फिर उस पर मुहाफ़ज़त करना, उसको हिफाजत के साथ परवरदिगार तक ले जाना, ये सबसे बड़ा मुश्किल काम है। बाज़ औक़ात हम अपने ज़िंदगी में देखा है और ये हकीकत है, हम एक काम अंजाम दे रहे होते हैं और खुश भी होते हैं, कुर्बतन इल्लल्लाह भी अपनी जानिब से दे रहे होते हैं, लेकिन वही नेक काम जब हमसे लेकर किसी और के हवाले कर दिया जाता है, वही नेक काम दूसरा जब इंसान अंजाम देता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। मसलन फ़र्ज़ करें मैं एक जगह पर एक मस्जिद में नमाज पढ़ाता हूँ, उस नमाज को उस जगह पर मेरी जगह किसी और मौलाना साहब को भेज दिया गया है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मुझे क्यों हटाया गया है। या मैं किसी मस्जिद को बनवा रहा हूँ, मेरी जगह किसी और ने उसको बनवाना शुरू कर दिया है। मैं किसी ख़ानदान की कुम्मक मदद कर रहा हूँ, गरीब यतीम लोगों की मदद कर रहा हूँ, मेरी जगह किसी और ने आकर मदद कर दिया है, मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं ये काम करता, मुझसे ये काम होता। इसका मतलब ये है कि मैं खैर ख़ाह नहीं, मैं खुद ख़ाह हूँ। हज़रत आयतुल्लाह जवाद यामली दामद बरकत अपनी किताब में एक दास्तान जिक्र करते हैं कि एक मोमिन 30 साल तक नमाज जमात की पहली सफ़ में नमाज पढ़ता रहा। 30 साल पढ़ने के बाद एक दिन अचानक लेट हो गया और पहली सफ़ में नहीं पहुंच सका, दूसरी सफ़ में खड़ा हो गया। जब दूसरी सफ़ में खड़ा हुआ तो कहता है कि मैंने अपने दिल में ये महसूस किया, ये क्या कहेंगे नमाजी कि आज ये लेट हो गया है, मुझे शर्म आ रही है। जब इसके दिल में ये ख्याल आया तो फ़ौरन इसको ये भी ख्याल आया कि आज मुझे पता चला है 30 साल तक मैं लोगों के दिखावे के लिए और अपनी हम्द व सना के लिए नमाज जमात पढ़ता रहा, और इसने फिर 30 साल की नमाजों की कज़ा की है कि ये परवरदिगार आलम के लिए तो नहीं थी, मेरे अपने लिए थी। इखलास हकीकी ये है कि इंसान अमल करे और फिर उसको भूल जाए, नेकी कर दरिया में डाल, अमल करके भूल जाए, फ़कत परवरदिगार आलम के हवाले कर दे
اور ایسا عمل کرے کہ دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ اس نے کیا عمل کیا ہے، تو وہ اخلاص حقیقی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اخلاص کی بعض دیگر آثار اور جوانب کا ذکر اگلے دروس میں کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔